नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा आग ने दहशतगर्दी हमारे लिए मुश्तरका खतरा उन्वान को पहली सुर्खी बनाया है। अखबार के मुताबिक हिंद श्रीलंका ने किया इज्तिमाई और मरकूज़ कार्रवाई पर इत्तिफाक, दीगर बाहमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। लेह के सड़क हादसे में 9 मजदूरों की मौत की खबर आग की सेकंड लीड है। इसके अलावा अखिलेश यादव का बयान, उत्तर प्रदेश बन गया जराइम प्रदेश। भोपाल में भी बच्ची की आबरूरेजी के बाद कत्ल। बंगाल में बीजेपी व तृणमूल कारकुनों में तसादुम और अलीगढ़ में कशीदगी की खबरें भी सफ़ा अव्वल पर नुमायां हैं। आलमी खबरों के हवाले से सूडान में मुजाहिरीन का फौज के खिलाफ सिविल नाफरमानी का ऐलान किए जाने और अमेरिका का तुर्की को इंतबाह कि हमारे तैयारे खरीदो या रूस से तैयारा शिकन मिसाइल सफ़ा 2 पर अहम सुर्खियां हैं। रोज़नामा आग अपने इदारिये कब टूट के बरसेगा पानी में लिखता है कि अच्छी मानसूनी बारिश नेमत खुदाबंदी है। अच्छी बारिश से अच्छी फसल होती है, जिससे काश्तकारों के चेहरे खिल उठते हैं, मुल्क के खजाने में इजाफा होता है, मवेशियों को भरपूर चारा मिलता है। लेकिन आलमी ताबकारी से मानसून कम होता जा रहा है। इस तरह के हालात का बराह रास्त असर ज़राअत पर पड़ रहा है। इसी सफ़े पर सफदर इमाम कादरी का मजमून इलाकाई ज़बानों को ख़त्म करने की साजिश और अजीम अख्तर का मजमून उर्दू की लड़ाई और मलिकजादा मंजूर अहमद शाये हुआ है। आग के आखिरी सफ़े पर साबिक सरबराह सऊदी इंटेलिजेंस शहजादा तुर्की अल फैसल का ये अहम इंकशाफ भी शाये हुआ है कि अमरीकी फौज उसामा को कत्ल करना नहीं चाहती थी। रोज़नामा अवधनामा ने तशद्दुद के बाद मगरबी बंगाल में हालात कशीदा होने को पहली सुर्खी में शाये किया है। समाजवादी पार्टी के बानी और सरपरस्त मुलायम सिंह के दाखिले अस्पताल होने को अवधनामा ने सेकंड लीड में जगह दी है। इसी सफ़े पर एक टीवी प्रोग्राम के तनाजुर में लिखा गया वक़ार रिजवी का मजमून, मौलाना मदनी आप झूठ मत बोलिए, मुजरिम भी आप, वकील भी आप और मुंसिफ भी आप, ऐसे में कैसे होगा विश्वास शाये हुआ है, जिसमें वक़ार रिजवी मौलाना मदनी को इंटरनेशनल चैनल पर झूठा कहे जाने पर एहतजाज करते हुए लिखते हैं कि ये न सिर्फ जमइयतुल उलमा के लिए शर्म से डूब मरने की बात है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी बेहद शर्मनाक है कि सरेआम कोई हमारे उलमा की इस तरह तौहीन करे। वक़ार रिजवी लिखते हैं कि इसीलिए समझदार उलमा सियासी फोरम पर जाने से अपने को बचाते हैं, क्योंकि न सिर्फ ऐसी तौहीन का खतरा रहता है, बल्कि तरह तरह के ज़ाती मफाद के हुसूल के इल्ज़ामात भी आसानी से आयद होते रहते हैं। अवधनामा के सफ़ा 6 पर रवीश कुमार का मजमून, अनुपम खेर को सही गलत कम और हिंदू मुसलमान ज्यादा दिखता है, और शकील रशीद का मजमून आइंदा 30 बरसों तक बीजेपी की हुकूमत रहेगी शाये हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर शबनम रिजवी का मजमून, काजी अब्दुल सत्तार का नावल शबगजीदा का तनकीदी मुताला और मोहम्मद अलीम की किताब उलझन पर स्तुति अग्रवाल का तबसरा अवधनामा के अदबी सफ़े की जीनत है। रोज़नामा सहावत में मगरबी बंगाल में बीजेपी के 3 और तृणमूल कांग्रेस के 1 कारकुन की मौत को पहली सुर्खी बनाया गया है। श्रीलंका में मोदी का बयान कि हिंदुस्तान कभी दोस्तों को फरामोश नहीं करता सेकंड लीड है। लेह में सड़क हादसे में 9 मजदूरों की मौत होने, रवां साल में 2 लाख हिंदुस्तानियों के सफर हज पर जाने और उत्तर प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी के सरगर्म होने की खबरें भी सफ़ा अव्वल पर नुमायां है। सहाफत अपने इदारिये में ज़िमनी इंतखाबात में क्या होगा में लिखता है कि ज़िमनी इंतखाबात की कुछ अरसा पहले तक किसी कदर अहमियत हुआ करती थी, लेकिन अब ये अहमियत कम होती जा रही है। फिर भी ये इलेक्शन बड़ी जंग के लिए रिहर्सल की हैसियत जरूर रखते हैं। इदारती सफ़े पर ही डॉक्टर हाफिज मोहम्मद सानी का मजमून, इस्लाह मुआशरा एक दीनी और इज्तिमाई फरीज़ा। आरिफ अजीज का मजमून, सड़क हादिसात में अमवात टीबी से 5.5 गुना ज्यादा। और खुर्शीद फतेहपुरी का मजमून, सैयद हुसैन अब्बास रिजवी की मदहिया शायरी शाये हुआ है। अदबी सफ़े पर उबैदुल्लाह अलीम का दिलचस्प मजमून, तनकीद का मरज़, आसिफ फराज का अफसाना सदका और मुनीर अहमद खलीली का मजमून आशोब दानिश शाये हुआ है। रोज़नामा इनकलाब ने नीतीश कुमार के उस बयान को पहली सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जेडीयू बिहार से बाहर एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। अखबार के मुताबिक पार्टी की कौमी मजलिस आमला की मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया कि झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी। 2 लाख हिंदुस्तानियों के हज पर जाने की खबर इनकलाब की सेकंड लीड में है।
اس کے علاوہ مغربی بنگال میں سیاسی خونریزی میں 5 افراد کے ہلاک ہونے، ہندوستان اور سری لنکا کا دہشت گردی کے خلاف جنگ کا عزم، وزیر اعلیٰ یوگی پر متنازعہ تبصرہ کرنے کے الزام میں نیوز چینل کے ایڈیٹر سمیت 3 صحافیوں کو گرفتار کیے جانے اور ملائم سنگھ کے داخلے اسپتال ہونے کی خبریں انقلاب کے صفحہ اول پر نمایاں ہیں۔ صفحہ 2 پر ندی میں ڈوب کر 2 بچوں کے فوت ہونے اور حضرت گنج سمیت کئی علاقوں میں پانی پینے کے لائق نہ ہونے کی خبر صفحہ 3 پر پہلی سرخی میں ہے۔ اداریہ میں انقلاب نے اپوزیشن کی پریشانی کے عنوان سے لکھا ہے کہ بی جے پی نے الیکشن جیتنے کے لیے جو حربے اپنائے ہیں اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک اس کے اثرات مرتب ہوں ملک کا اجتماعی شعور بیدار ہو جائے اور اپنے یہاں کے سماجی تانے بانے کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچا لے، لیکن جو لوگ سیکولرزم، سماجواد، قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو اچھا مانتے ہیں، انہیں عملی طور پر اسے اپنانے اور واضح انداز میں عوام کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی صفحے پر بھرت جھنجھنوالا کا مضمون دریاؤں کو منسلک کرنے کے نقصانات اور شکیل شمسی کا آرٹیکل اب ترکی ہے ٹرمپ کے نشانے پر شائع ہوا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیر اعظم مودی کے حوالے سے دنیا بھر میں ہندوستان کی شبیہ بہتر ہونے کو پہلی سرخی بنایا ہے۔ ساتھ ہی بہار سے باہر جے ڈی یو کی راہیں الگ ہوئی کو سیکنڈ لیڈ میں لیا ہے۔ اخبار کے مطابق 4 ریاستوں میں جے ڈی یو تنہا الیکشن لڑے گی۔ اس کے علاوہ حج کے لیے پہلی فلائٹ 4 جولائی سے 21 ہوائی اڈوں سے 2 لاکھ ہندوستانی عازمین کے سفر حج پر روانہ ہونے، ترنمول کانگریس اور بی جے پی میں جھڑپ کے دوران 8 لوگوں کے مرنے اور شکھر کی سنچری سے ٹیم انڈیا کی فتح کی خبر بھی صفحہ اول پر نمایاں ہے۔ اپنے اداریے میں سہارا نے راجناتھ سنگھ کے سیاسی خط پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ راجناتھ سنگھ کی شناخت ایسے لیڈر کی ہے جو سیاست میں انتہا پسندی کو جائز قرار نہیں دیتے۔ 2019 میں شاندار فتح کے بعد راجناتھ تیسرے نمبر پر آ گئے، لیکن ان کی سیاسی اننگ ابھی کمزور نہیں ہوئی ہے۔ وہ بہت خاموشی سے کھیلتے ہیں، ان کا سیاسی قد کم ہوا ہے، ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی صفحے پر خاور حسین کا مضمون پی ایم مودی شروعات پڑوسی ملک سے، ڈاکٹر سید شہیر عالم کا مضمون وزیر اعظم کا مالدیپ دورہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا حصہ، اور ڈاکٹر حمایت جیسی کا مضمون کمزور اپوزیشن ملک کی جمہوریت کے لیے نیک فال نہیں شائع ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اردو اخبارات کی اہم باتیں۔ اب ہارون رشید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اودھ نامہ نیوز۔ سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر رائٹ سائڈ میں بنے بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر آپ نزاکت کے ساتھ نفاست کو دکھانا چاہتی ہیں تو روزیز پیراڈائز ضرور آئیں۔ پرمپرک لیڈی سوٹس کی بھرمار، آئیں روزیز پیراڈائز، ساکیت پلی، نرہی، حضرت گنج۔ فون نمبر 9369847771۔